Good morning, 5th class. Today we are going to start math subject and also continue your chapter 5. In previous video we have already completed your chapter exercise 5.1. okay, तो हमने 5.1 complete कर चुके हैं. okay, today we will start new exercise 5.2. okay, ये 5.2 या 5.1 ये चैप्टर जो था ये था आप लोगों का मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के ऊपर. ये जो 5th चैप्टर था ये था मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के ऊपर ये चैप्टर स्टार्ट किया था. तो आज भी हम जो चैप्टर एक्सरसाइज करने जा रहा है 5.2 वो आज हम करेंगे फैक्टर्स के ऊपर. फैक्टर्स मैंने क्या बोली थी, जब हम मल्टीपल करते हैं तो दो नंबर को लेके हम मल्टीपल करते फिर जो आता है रिज़ल्ट एक रिज़ल्ट आता है. ठीक है, अभी जो नंबर दो हम मल्टीपल करते उन दोनों नंबर्स को हम बोलते फैक्टर्स. ओके, जो रिज़ल्ट आता है राइट साइड में इज इक्वल के बाद उसको हम बोलते प्रोडक्ट. ओके, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. मतलब नीचे ये जो नंबर्स है इसकी फैक्टर्स निकालो. मतलब ये जो नंबर्स है ये नंबर्स कौन सी टेबल पे आता है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सरसाइज है आपका 5.2. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है 7. ये जो 7 है देखो बेटा, ये 7 जो है ना ये क्या है ऑड नंबर में आता है और ऊपर से ये प्राइम नंबर भी है. प्राइम नंबर मीन्स जो नंबर सिर्फ ओनली वो 1 के टेबल पे और खुद के टेबल पे आता है. ओके, ये देखो 7 किसी के टेबल पे नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल पे और 7 के टेबल के छोड़ के. तो इसका क्या क्या फैक्टर हो गया 1 और 7. ओके, समझ में आ रहा है. मतलब 7 किस के टेबल में आता है, तो 7 1 के टेबल पे आता है, 1 के टेबल काउंट करोगे तो 7 आता है और 7 के टेबल पे तो 7 आता ही है. समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 2. नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है 9. ओके, ये 9 कौन सी टेबल पे आता है आपको बोलना है. जैसे 9 1 के टेबल पे आता है तो 1 लिखा, और किसके टेबल पे आता है 3 के टेबल पे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो मतलब 3 के टेबल पे आया. और किसके टेबल पे आता है 4 के टेबल पे नहीं आता है, 5 के टेबल पे नहीं आता है, 6 के नहीं आता है, 7 के नहीं आता है, 8 के नहीं आता है, 9 के टेबल पे आता है, मतलब खुद के टेबल पे. तो क्या क्या फैक्टर्स हुए 1 3 9. समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 3 में क्या बोला है 16. ठीक है, ये नंबर है 16. किस के टेबल पे आता है. देखो सबसे पहले ये 1 के टेबल पे तो आता ही है, फिर 2 के टेबल पे 8 2 जा 16. ओके, फिर किसके टेबल पे आता है, देखो 3 के टेबल पे 6 नहीं है, 16 नहीं आता है. हाँ, 4 के टेबल पे आता है तो 4 के टेबल पे लिखा. और फिर किसके टेबल पे 5 के टेबल पे नहीं आता, 6 के टेबल पे नहीं आता, 7 के टेबल पे नहीं आता, 8 के टेबल पे आता है. ओके, और फिर 9 के टेबल पे नहीं आता, 10 के नहीं आता, 11 के नहीं आता, फिर 12 में नहीं आता, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में नहीं आता, हाँ 16 में आता है. तो क्या क्या इसका फैक्टर्स आया 1 2 4 8 16. ओके, तो मेरी सबसे पहली बात जो मेन बात है मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, सबसे पहले आप वीडियो देखोगे, आपके जो पिक्स भेजा जाता है आप उस पिक्स को देखते हुए आप करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता. जो आपको मैं समझाती हूँ वो वीडियो के थ्रू हम समझाते हैं. तो आप जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे पूरा के पूरा तब तक आप इसको नहीं समझ में आएगा. जैसे मैंने पिक्स भेज दूंगी तो आप जस्ट इस नंबर को आप सिर्फ कॉपी करोगे अपनी नोटबुक में देखते हुए. आपको समझ में नहीं आ रहा है मैम ने यहाँ पे 1 कहाँ से लेके आया, 2 कहाँ से लेके आया, 4 कहाँ से लेके आया, 8 कहाँ से लेके आया, 16 कहाँ से लेके आया, ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप ये वीडियो नहीं देखोगे. वीडियो देखोगे तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगा, वो क्लियर होगा. ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है 25. देखो 25 किस के टेबल में आता है, वो तो 1 के टेबल पे आता ही है, 2 के नहीं आता, 3 के नहीं आता, 4 के नहीं आता, हाँ 5 के टेबल पे आता है. और देखो 6 के नहीं आता, 7 8 9 10, ये जितना काउंट करते जाओ देखो किसी के टेबल पे और नहीं आता. तो और किसके टेबल पे आता है 25 खुद के टेबल पे आता है. तो फैक्टर क्या क्या हुई 1 5 25. ओके, अभी नंबर 5 में क्या है 48.
ओके। तो 48 किस किस के टेबल में आता है? देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो आएगा ही, क्योंकि पीछे देखो ये इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 के टेबल पे आना ही है। फिर 3 के टेबल पे आता है, 3 16 जा हो गया। फिर 4 के टेबल पे आता है, कहाँ पे आता है अब बताओ? 4 14 जा, तो 4 के टेबल पे आता है, ओके। 4 के टेबल पे कहाँ पे आता है? 4 1 जा 4 12, सॉरी ये 4 के टेबल पे 12 पे टेबल क्या आता है? ये 4 आता है किसके टेबल पे? 12 के टेबल पे, ओके। और किसके टेबल पे आता है? 6 के टेबल पे, 6 8 जा, ओके। और किसके टेबल पे आता है? 8 के टेबल पे, 8 6 जा, ओके। फिर 9 के आता है? नहीं आता है। देखो आप काउंट करो, टेबल काउंट करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो नहीं आया। 10 के नहीं आता, 11 के नहीं आता, फिर 12 के टेबल पे आता है, ओके। फिर किसके टेबल में आता है बताओ? 13 के टेबल पे नहीं आता है, 14 के टेबल पे नहीं आता, फिर 15 के टेबल पे नहीं आता, 16 17 18 नहीं आता, फिर किसके टेबल पे नहीं आता? फिर आता है खुद के टेबल पे, ओके। तो 1 के टेबल पे आया, 2 के टेबल पे कहाँ पे आया? आता है किसके टेबल पे बताओ? ये 12 के बाद आता है 24 के टेबल पे, ओके। फिर 48, देखो 2 के टेबल पे आया, फिर 3 के टेबल पे आया, 12 के बाद यहाँ पे देखो फिर से मैं गलत कर रही हूँ, 12 के आया, फिर 16 के टेबल पे आया, फिर आया आपका 24 के टेबल पे, ओके। फिर आया 48 के टेबल पे, खुद के टेबल पे। देखो आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए एवं सारे के सारे टेबल को याद रखना है। पहले 1 के टेबल पे आया 48 1 जा 48, फिर 24 2 जा 48, तो 2 के टेबल पे आया, 3 16 जा आया, 4 12 जा आया, 6 8 जा आया, 8 6 जा आया, फिर 12 किस में? 12 4 जा, ओके। 16 3 जा, 24 2 जा, 48 1 जा, तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये है इनकी फैक्टर्स, ओके। नाउ लास्ट होता है 6 की क्या क्वेश्चन है? 63 किसके टेबल पे आता है? ओके सबसे पहले 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे नहीं आता क्योंकि ये पीछे जो है ये ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल पे नहीं आएगा। ये 3 के टेबल पे आता है, ओके। कहाँ पे? 321 जा 63, ओके। फिर किसके टेबल पे आता है? 7 9 जा, 4 के टेबल पे, 5 के टेबल पे, 6 के टेबल पे नहीं आता, 7 के टेबल पे 9 पे आता है, और 8 के टेबल पे नहीं आता, फिर 9 के टेबल पे 7 पे आता है, और किसके टेबल पे? 10 11 12 13 14 15 16 नहीं आता। फिर कहाँ पे आता है? 20 के टेबल पे भी नहीं आता। उसके बाद आता है कहाँ पे? 21 के टेबल पे, ओके। और फिर आता है खुद के टेबल पे 63। तो आपका क्या क्या हो गया? 1 3 7 9 21 63, ये हो गया आपका फैक्टर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 8 and 12, ओके। 8 and 12 आपको क्या करना है? सबसे पहले 8 की फैक्टर्स निकालो। 8 किसके टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 4 के टेबल पे और 8 के टेबल पे, क्योंकि 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, फिर 12 का फैक्टर्स 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। देखो 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है, 6 के टेबल पे आता है, 12 के टेबल पे आता है, ओके। और फिर अभी इसके कॉमन फैक्टर निकाल रही हूँ। कॉमन फैक्टर क्या क्या है मैं दिखा रही हूँ।
देखो कॉमन फैक्टर कैसा है, देखो यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 कॉमन हो गया, मैंने लिख दिया। यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। देखो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, तो 3 कॉमन नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया। और देखो यहाँ पे 8 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 8 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 4। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही नंबर 2। ओके, अभी क्या करना है आपका नंबर 2 में, देखो 10 and 20, ये है आपका क्वेश्चन 10 and 20। सबसे पहले मैं इसका फैक्टर निकालूँ 10 की, क्या क्या है 1 2 5 और 10, और किसी के टेबल पे नहीं आता। अभी 20 की टेबल, 20 के फैक्टर 1 2 4 5, फिर 10 और फिर 20। ठीक है, अभी इसके कॉमन फैक्टर निकाल रही हूँ। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखो 1 1, तो मैंने 1 लिखा, 2 2, मैंने 2 लिखा, फिर देखो 5 5, मैंने 5 लिखा। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या है, 7 and 16। 7 and 16। सबसे पहले 7 की कॉमन फैक्टर निकाल लूँ, 1 और 7, और कुछ नहीं। और 16 का क्या है, 1 2 4 8 और 16। ओके, इतना सारा। अभी कॉमन फैक्टर क्या क्या है, अब देखो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 लिखा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है ही नहीं, और तो नंबर है ही नहीं, तो 1 इसका है कॉमन फैक्टर। ओके, अभी जो नंबर 4 है 2 का नंबर 4, ये आपकी होमवर्क है। ओके, ये आपका होमवर्क करना है। नंबर 4 18 और 32, ये 18 और 32 आपकी होमवर्क है। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, 5.2 का मैंने 1 और 2 की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया। जो रेस्ट ऑफ द जो मैथ्स है, रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है, ये हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। ओके, तब तक आप ये जो हमने फैक्टर्स हमने कराया, ये आप अपनी नोटबुक में अच्छे से करोगे और प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।